Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी DED स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। इस पेपर की यूनिट फर्स्ट एजुकेशनल ट्रेंड 1.2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन कंसेप्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। एक बच्चा अपने जीवन के पहले 18 महीनों में बोले जाने वाली भाषा को समझना और अपने आसपास बोली गई भाषा का उपयोग करना तभी शुरू करता है जब वह अपने आसपास की भाषा को सामान्य रूप से सुनने में सक्षम होता है। जो एक बच्चा है वो अपने जीवन के 18 महीने में जो बोले जाने वाली भाषा को समझना और आसपास में बोली गई भाषा का उपयोग तभी शुरू करता है जब वह सुनने के सक्षम होता है। वो सुन पाता है जब ये अपनी भाषा का उपयोग कर पाता है और आसपास में बोली जाने वाली भाषा को उपयोग कर पाता है। स्वाभाविक रूप से यदि कोई बच्चा सुनने में समस्या के साथ पैदा होता है तो भाषण और भाषा का अधिग्रहण सामान्य रूप से नहीं होता। अगर एक तरीके से देखा जाए तो यदि कोई बच्चा सुनने में समस्या होती है उसको, तो वो भाषण और भाषा दोनों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता। मौखिक संचार कौशल के विकास में इस समस्या का कारण बच्चे को विकास के अन्य क्षेत्रों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कि मौखिक संचार कौशल के जो विकास है, जो मौखिक संचार है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के उसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यक्तिगत, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक उपलब्धियां आदि। हालांकि यह सब तब रोका जा सकता है जब अगर बच्चे की श्रवण हानि को जल्द से जल्द पहचाना जा सके और इसके परिणामों को रोकने के लिए उपाय किए जा सके। कि हालांकि ये तब रोका जा सकता है कि जब बच्चे की समस्या को जल्द से जल्द पहचान की जा सके उसकी, और उसके जो भी परिणाम है उनको रोकने के लिए उपाय किए जा सके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन में यही होता है कि बच्चे की जल्द से जल्द उसकी समस्याओं का पता लगाकर रोकथाम के लिए उपचार करना। कि अगर जैसे अब कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उस इम्पेयरमेंट का जल्द से जल्द पता लगाकर हम उसको रोकथाम के लिए अलग अलग उपचार बताएंगे कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए। जो रोकथाम के जो होते हैं, जो प्रिवेंशंस होते हैं, वो भी 3 स्टेजेस में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। की अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन की मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है। श्रवण दोष एक छुपी हुई समस्या है। यहाँ तक कि जब यह जन्म के साथ बच्चे में मौजूद होती है तब भी जो श्रवण दोष है वो काफ़ी छुपी हुई समस्या होती है, वो ऊपर नहीं दिखती। जैसे और बाकी जो डिसेबिलिटीज़ होती है, अगर बच्चा कोई हैंडीकैप्ड है, लोकोमोटर है या फिर जो भी एनी डिसेबिलिटीज़ है तो वो आपको बच्चे की दिख जाती है कि हाँ बच्चा डिसेबल है। बट जो श्रवण हानि, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला जो बच्चा होता है वो उसकी नहीं दिखती है, उसकी तुरंत पहचान नहीं की जा सकती है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तभी माता पिता या देखभाल करने वाले को ये पता चलता है कि बच्चे को सुनने की समस्याएं हैं। कि मतलब ये आप जन्म के समय ही आप इस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हो कि हाँ बच्चे को श्रवण हानि है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब माता पिता या फिर जो भी उनके केयर टेकर होते हैं वो उनको पता चलता है, जैसे जैसे वो बच्चे को देखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे को सुनने में समस्याएं हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि हाँ बच्चे को श्रवण हानि है। लेकिन तब तक बच्चा अपने जीवन के पहले वर्ष को पार कर चुका होता है कि और संप्रेषण और भाषा के विकास को देरी शुरू हो चुकी होती है। कि जब तक हमें श्रवण हानि का पता चलता है, जब तक बच्चा अपने जन्म के 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है और उसकी जो संप्रेषण और भाषा और जो विकास है उसमें देरी होनी शुरू हो जाती है।
श्रवण हानि की शीघ्र पहचान और भाषण और भाषा कौशल के शुरुआती विकास को असुविधाजनक बनाना और विकास के अन्य पहलुओं पर हानि के प्रभावों को रोकने के लिए कम उम्र में बच्चे की सुनवाई हानि की पहचान को संदर्भित करती है। कि जो श्रवण हानि की शीघ्र पहचान है जो है वो बच्चे के भाषण और भाषा कौशल के जो शुरुआती विकास है उसको काफ़ी सुविधाजनक बनाती है और विकास के जो भी अन्य पहलू हैं उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने से रोकती है। इसलिए इसको कम उम्र में बच्चे को की सुनवाई की हानि की पहचान लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है श्रवण हानि की प्रारंभिक पहचान। इस प्रकार कम उम्र में जितनी जल्दी हो सके सुनवाई हानि का पता लगाने और निदान को संदर्भित करती है। कि श्रवण हानि की जो प्रारंभिक पहचान है वो अगर कम उम्र में ही उसका जल्दी पता किया जाए तो उसकी सुनवाई हानि है उसको रोकने के लिए उसके उपचार के लिए हम जल्द से जल्द उपाय कर सकते हैं। आधुनिक समय की नैदानिक सुविधाओं और जोखिम के बारे में बढ़ती जागरूकता और नवजात श्रवण जांच के साथ बच्चों में श्रवण हानि के जीवन के पहले कुछ दिनों में ही पहचाना जा सकता है। कि जो आज के समय में अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सी सुविधाएं अब आ चुकी है कि बच्चे की इसके बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और नवजात शिशु के जांच के लिए आप उसको पता लगा सकते हो उस जांच से कि बच्चा श्रवण हानि उसको है या नहीं। शुरुआती हस्तक्षेप से बच्चे की प्रबंधन की चिंता होती है जैसे कि हानि पहचान हो जाती है। मतलब शुरुआती हस्तक्षेप से बच्चे की जो प्रबंधन किया जाता है उसकी काफ़ी चिंता हो जाती है जैसे ही हानि की पहचान हो जाती है। अन्य और पर 2 वर्ष की आयु से पहले के हस्तक्षेप को हस्तक्षेप माना जाता है। कि 2 वर्ष की आयु से पहले ही अगर आप बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसको ही इंटरवेंशन करते हैं तो उसी को ही इंटरवेंशन माना जाता है। अतः बोली जाने वाली भाषा के बाद हस्तक्षेप सामान्य रूप से हासिल नहीं किया जाता। कि अगर बच्चे की जो बोले जाने वाली जो भाषा है उसका विकास अगर हो चुका होता है उसकी एज निकल चुकी होती है तो उसको एक वो समान मतलब नॉर्मल इंटरवेंशन के रूप में उसको नहीं लिया जाता। यानी 3 से 4 वर्ष की आयु को देर से हस्तक्षेप कहा जाता है। अगर बच्चे का जो इंटरवेंशन है या फिर जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में अगर की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। क्योंकि जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है स्पीच डेवलपमेंट है वो काफ़ी लेट हो चुका हुआ होता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे की 2 साल की उम्र से पहले ही बच्चे की हानि का पता लगा लेना चाहिए उसकी शीघ्र पहचान करके और हस्तक्षेप कर। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। की मतलब उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन की क्या क्या महत्वता है। शुरुआती पहचान हानि के प्रभावों की शुरुआतों से पहले प्रबंधन प्रक्रिया को शुरू करने का अवसर प्रदान करती है। कि अगर आप जल्द से ही पहचान करते हो कि जो हानि के जो प्रभाव हैं उनको उनको प्रबंधन करने की जो प्रक्रिया है उसका अवसर प्रदान करती है। कि अगर आप 2 वर्ष की उम्र से पहले अगर बच्चे की हानि का पता लगाते हो तो जो भी उसकी हानि के उपचार करने हैं या जो भी उसके प्रभाव पड़ते हैं उसका आप एक प्रबंधन कर पाते हो। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप भाषा की महत्वपूर्ण अवधियों के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाता है तथा बच्चे में शीघ्र भाषा और संप्रेषण के कौशल को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। कि बच्चे की अगर शीघ्र पहचान करी जाए और शीघ्र हस्तक्षेप किया जाए तो भाषा के महत्वपूर्ण जो अवधियां हैं उसमें काफ़ी प्रभावी और बच्चे को सक्षम बनाता है और बच्चे की जो शीघ्र भाषा और संप्रेषण कौशल का जो विकास है उसमें काफ़ी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप प्रारंभिक संचार विकास में मदद करके बेहतर सामाजिक भावनात्मक शैक्षिक और व्यक्तित्व विकास की सुविधा प्रदान करता है। कि जो शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप है वो बच्चे के प्रारंभिक विकास मतलब संचार विकास में मदद करके बेहतर उसके सामाजिक विकास भावनात्मक विकास शैक्षिक और व्यक्तित्व विकास में काफ़ी सहायता प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां हर साल सुनने में अक्षमता वाले 21,000 बच्चे पैदा होते हैं सुनवाई हानि के प्रभाव और हानि की आर्थिक बोझ को कम करने के लिए शीघ्र
शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप ज़रूरी है कि भारत जैसे देश में हर साल कम मतलब हर साल सुनने में अक्षमता वाले जो बच्चे हैं उनकी 21,000 पैदा होते हैं, और उनकी सुनवाई की हानि को के प्रभाव और उनकी आर्थिक बोझ को कम करने के लिए शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे बच्चे की जल्द से जल्द ही हानि का पता लगाया जा सके और उसके लिए रोकथाम किया जा सके। ये था अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, इसकी नीड, इम्पोर्टेंस, मीनिंग हमने इसमें पढ़ा है, और आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है ये भी, ठीक है। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करो, और मेरी वीडियोस को हर जगह शेयर कीजिए। थैंक यू।